एगे फिर चुनाव एगे दाई जसी फेरो बख्तर बंद जामू पेरी। चुनाव को लेकर ये नरेंद्र सिंह नेगी का नजरिया है। वैसे चुनाव को लेकर हर कलाकार का अलग अलग नजरिया होता है। भावनाओं को अभिव्यक्त करने का उनका अंदाज भी अलग अलग होता है। कलाकारों ने ज्यादातर मौकों पर नेताओं को आईना दिखाने को ही प्राथमिकता दी है, मगर उत्तराखंड की सियासत में लोगों ने कलाकारों को चुनाव के मैदान में दो दो हाथ करते हुए भी कई मौकों पर देखा है। ये अलग बात है कि कला और कलाकारी ने जहां इन कलाकारों को चमकाया है, सफलता का स्वाद चखाया है, वहीं चुनाव और चुनावबाजी ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही प्रदान की है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहाड़ के दो शानदार कलाकारों की जो चुनावी मैदान में उतरे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। प्रीतम भरतवान लोक संगीत के क्षेत्र में ऐसा नाम जिसने अपनी गायकी से सभी का दिल जीता है। जागर शैली का गायन भरतवान की ऐसी विशेषता रही है कि जनता ने उनके लिए एक नाम तय कर दिया है। ये नाम है जागर सम्राट प्रीतम भरतवान। भरतवान ने जागर के अलावा उत्तराखंडी संगीत के विभिन्न पक्षों पर काम किया और उत्तराखंड के अलावा दूर प्रदेश में बैठे प्रवासियों का दिल भी जीत लिया है। लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से ही उनके नाम के आगे अब जुड़ता है पद्मश्री प्रीतम भरतवान। मोहना तेरी मुरली बाजे गालबानों का संग आहा बार बार वर्ष 2007 में प्रीतम भरतवान ने चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया। उनके फैसले ने उनके चाहने वालों को चौंकाया भी, लेकिन प्रीतम चुनावी सियासत में हाथ आजमाने की ठान चुके थे। टिहरी जिले की धनौल्टी विधानसभा सीट पर प्रीतम ने चुनाव लड़ा और बहुत दमदारी से पेश आए। शुरुआत में यह चर्चा थी कि प्रीतम भरतवान कांग्रेस के बैनर पर यह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट उन्हें उत्तराखंड क्रांति दल से मिला। यूकेडी के चुनाव निशान कुर्सी पर प्रीतम भरतवान ने विधानसभा की धनौल्टी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव में जीत नहीं पाए। जीत का सेहरा बंधा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खजान दास के सर पर। इस चुनाव के बाद प्रीतम ने राजनीति से तौबा कर ली है। हालांकि हरीश रावत सरकार के दौरान उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, लेकिन राजनीति से दूरी बनाकर प्रीतम भरतवान लगातार लोक संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं। बैसाख लागलू चैत बीत जालू उलारा थोड़ो मेलों को। उत्तराखंडी सिनेमा हो या हास्य मनोरंजन का कोई अन्य प्लेटफॉर्म, जिस कलाकार की तूती बोलती रही है उसका नाम है घनानंद। घना भाई को हास्य कलाकार बतौर लोगों का सबसे ज्यादा प्यार नसीब हुआ है। फंसे चकुली फंसे तू क्यों फंसे कागा, तू क्यों फंसे कागा, छुड़बुड़ देखे। नेतागिरी की चाहत को पर्दे पर घन्ना भाई ने न सिर्फ जिया है, बल्कि अच्छे अभिनय के लिए लोगों की खूब तालियां भी बटोरी हैं। कुछ वे जया रे नेता बनी दिखोलू रे। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान घना भाई को नेतागिरी की चाहत को अमली जामा पहनाने का मौका भी मिला और वे सचमुच उम्मीदवार बन गए। पौड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बतौर घनानंद ने दमदार तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। उन्हें कांग्रेस के सुंदरलाल मंदरवाल ने पराजित कर दिया। यह भी दिलचस्प बात है कि चुनाव में अपनी हार के बाद घनानंद ने एक ऐसे गाने पर अभिनय किया जो चुनाव की बुरी याद पर केंद्रित था। मन दिलड़ी छो चुनाव ये सुदो विधान सभा तो। लोगों के चहेते घन्ना भाई आज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में दायित्वधारी बनाया गया था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पौड़ी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, इसलिए वह इस बार चुनाव मैदान में
नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में गाए बगाए प्रख्यात लोक कलाकार नरेंद्र सिंह नेगी के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं तैरती रही हैं। हालांकि ये बात भी अपनी जगह है कि जब जब ये चर्चाएं फिजाओं में तैरी हैं, तब तब नरेंद्र सिंह नेगी इनका जोरदार ढंग से खंडन करने के लिए सामने भी आए हैं। नेगीदा राजनीति से लगातार दूरी बनाकर लोक संगीत की साधना में जुटे हुए हैं। लोक कलाकारों और चुनावी सियासत को लेकर ये थी हमारी प्रस्तुति। इस वीडियो पर आपकी बहुमूल्य राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।